how are you? Hope so you are all fine. Today we are going to solve activity number 6. Open page number 70 of your summer pack. Activity number 6. Inside computer system. कुछ instructions given हैं. Label the components and briefly describe the purpose of each one. First component is processor. अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है और उसका क्या पर्पस है. What is processor? प्रोसेसर ये एक तरह की चिप होती है जो कि कंप्यूटर का सीपीयू कहलाती है. सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इस चिप को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. ये चिप मदरबोर्ड पर लगे प्रोसेसर स्लॉट पर लगी होती है. जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं उसको प्रोसेसिंग करने का काम यही डिवाइस करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बटन पर पुश करते हैं तो वो इनपुट प्रोसेसर पर जाता है और वो प्रोसेसर इस पर एक्शन लेते हुए हमारे कंप्यूटर को ऑन कर देता है. और इसी तरह कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल प्रोसेसर ही करता है. हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने का, इनको रन करने का और मॉनिटर पर डिस्प्ले शो करवाने का काम भी यही प्रोसेसर करता है. और ये प्रोसेसर ही है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है. और अगर हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर अच्छा ना हो तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी. और प्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है. सो आपको समझ आ गई होगी कि प्रोसेसर क्या है, इसका क्या पर्पस है. अब हम अपनी एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं. मैंने आपको इसका नाम राइट कर दिया है. नेक्स्ट आप इसका पर्पस खुद राइट करेंगे. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू. अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू का क्या पर्पस है. सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट्स में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, कूलिंग फ़ैन, हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम वगैरह शामिल हैं. ये सारे पार्ट्स हमारे इनपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, स्टोर करते हैं और हमारे सीपीयू के प्रोसेसर को कूल रखते हैं. और इन सारे कंपोनेंट्स के बिना कंप्यूटर बेकार है. हम कोई भी ऑपरेशन इन तमाम पार्ट्स के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये सीपीयू का हर पार्ट सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंप्यूटर के थ्रू कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें इसे इनपुट देना होगा. और इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस का सीपीयू के मदरबोर्ड के साथ अटैच होना लाजमी है. इनपुट प्रोसेसर के पास जाएगी, प्रोसेसर इस पर प्रोसेसिंग करेगा और लास्ट में हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू रिज़ल्ट शो हो जाएगा. और हम इस रिज़ल्ट को अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं. होप सो आपको कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में आइडिया हो गया होगा कि इनके क्या पर्पसेस हैं. आप इसके पर्पसेस खुद राइट करेंगे. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारी एक्टिविटी का कूलिंग फ़ैन ऑफ सीपीयू. अब हम इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके पर्पसेस क्या क्या हैं. सीपीयू कूलर फ़ैन ऐसा फ़ैन है जो कंप्यूटर के सीपीयू को कूल रखता है और सीपीयू की हीट को एक्सपेल करता है. सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. अगर इस हीट को एक्सपेल ना किया जाए तो हमारे सिस्टम की वर्किंग बहुत स्लो हो जाएगी और सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा. इसलिए सीपीयू के प्रोसेसर को कूल रखने के लिए सीपीयू कूलर यूज़ किया जाता है ताकि हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंटली काम करता रहे. अब हम अपनी एक्टिविटी के लास्ट कंपोनेंट को लेबल करते हैं. हमारी एक्टिविटी में जो पिक्चर दी गई है लास्ट पे वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब हम इसके वर्किंग पर्पसेस डिस्कस करते हैं. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम हमारी कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी है. वोलेटाइल मीन जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑफ़ करते हैं इसमें जितना भी डाटा पड़ा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है. अब हम इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं. जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव होती है. जब आप इस डाउनलोड एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पर एप्लीकेशन कंप्यूटर की रैम में आ जाती है. जब हम कोई फ़ाइल कंप्यूटर से ओपन करते हैं तो वो फ़ाइल हार्ड डिस्क से रैम में आ जाती है और इस फ़ाइल को रन करने के लिए वर्किंग स्पेस रैम प्रोवाइड करती है. अगर आपके कंप्यूटर की रैम कम हो और आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ ओपन कर लिए हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाएगा. इसलिए हमारे सिस्टम की कम से कम रैम 8 गीगाबाइट्स तक लाजमी होनी चाहिए. होप सो आपको आपकी एक्टिविटी की समझ आ गई होगी. मैंने आपकी हेल्प के लिए कंपोनेंट्स के नेम राइट कर दिए हैं. नेक्स्ट इनके पर्पस ही राइट करने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.